जय माता की मित्रों। उच्च का सूर्य मेष राशि में 13 अप्रैल सन 2020 8:30 बजे के दौरान यह उच्च हो जाएंगे और वहीं पे मंगल जो है मकर राशि में उच्च के हैं। और उच्च मंगल की चतुर्दृष्टि यदि देखा जाए मेष राशि पर प्रवेश आ रही है, अपनी राशि पे मंगल की उच्च दृष्टि आ रही है और वहीं उच्च सूर्य पे उच्च मंगल की दृष्टि आ रही है। और मंगल की ये चतुर्दृष्टि क्या महासंयोग बनाएगी, 6 राशियों की ऊंचाइयां छूने जा रहे हैं, क्योंकि सेनापति है मंगल और सूर्य राजा है। और सेनापति अपने राजा को देखा जाए तो अपने उनकी अच्छी दृष्टि से वो देखेगा। और सेनापति कहा गया है मंगल को। और यहाँ पुलिस आदि सरकारी कारक हैं या आपके कार्य स्पोर्ट्स के हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, या आप आर्मी क्षेत्र में हैं और देखा जाए सूर्य सरकारी पद का कारक माना गया है, उच्च पद का कारक माना गया है, यश कीर्ति सम्मान ऊंचा पद आपको प्राप्त होगा। इस दौरान सूर्य उच्च पे मंगल उच्च की दृष्टि आने से थोड़े गर्मी प्रचंड रूप में रहेगी और सरकारी डिपार्टमेंट्स खुल जाएंगे, सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे, आवागमन लॉकडाउन में होने लग जाएगा। और यहाँ ही देखा जाए तो अग्नि संबंधी जो कार्य हैं, होटल संबंधी कार्य हैं, तो इस तरीके से कार्य होने लग जाएंगे। और इसमें लॉकडाउन की स्थिति में यहाँ नॉर्मल स्थिति होते हुए और कोरोना वायरस की स्थिति समाप्त होते हुए, और यहाँ जब सूर्य उच्च का हो गया, मंगल उच्च का सूर्य पे दृष्टि दे रहा है, तो ये सभी प्रकार का राजस्व विभाग के लिए बहुत अच्छा हो चुका है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का मंगल उसे देख रहा है तो योग कारक है, ऐसे में तो लाभकारी है। और यहाँ ऊंचा पद प्राप्त होगा, मकान प्राप्त होगा, भूमि वाहन सुख प्राप्ति, रियल एस्टेट का काम है उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। या मंगल की जो ये चतुर्दृष्टि है आप देखें, क्योंकि सूर्य चिकित्सक वर्ग का कारक है, जो सर्जन है, जो डॉक्टर हैं, उनको मनोनीत किया जाएगा, उनको लाभान्वित किया जाएगा। इस बार से मंगल जिनका उच्च का है पुलिस विभाग में, तो उनको जो है पद दिया जाएगा। अब मेष लग्न है और लग्न में ही सूर्य उच्च का है, पंचम भाव का स्वामी है, तो संतान सुख होगा, संतान से लाभ होगा, संतान से धन प्राप्ति का योग बनेगा और इस प्रकार से विवाह सुख होगा। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होगा, संतान सुख होने जा रहा है। और हायर एजुकेशन पीएचडी में, माइक्रोबायोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल से आप लाभ होगा, क्योंकि दशम भाव में बाकायदा मंगल उच्च का रोचक नामक राजयोग बना दिया, कुल दीपक नामक राजयोग बना दिया। उस उच्च मंगल ने अपने सब क्षेत्रीय लग्न को, मेष राशि को देखा और सूर्य उच्च को देखा, तो यहाँ आपके देखा जाए तो ऊंचा पद, IAS PCS जज अधिकारी आप प्राप्त होंगे या नेता पद आपको लाभ होगा। अब कर्क लग्न में यदि देखते हैं, यहाँ मंगल योग कारक होते हैं, सप्तम भाव में रोचक नामक राजयोग बन गया मकर राशि में, और ये उच्च के मंगल ने दशम भाव में सूर्य उच्च का होकर विराजमान है। उस मंगल ने जो है देखा सूर्य को, और सूर्य जो है आपके धन भाव का स्वामी, धन की प्राप्ति का योग बनेगा, धन संचय प्राप्ति का योग, अथाह धन प्राप्ति का योग बनेगा, मकान भूमि वाहन सुख प्राप्ति का योग बनेगा, ऊंचा पद रहेगा। यहाँ सूर्य दिग्बली है, चेष्टा बल आदि उसका बहुत अच्छा, यदि डिग्री अच्छी है तो यहाँ संतान सुख होगा, हायर एजुकेशन में जाएंगे, PhD में सफलताएं रहेंगी, इलेक्ट्रिकल या चिकित्सा संबंधी, अग्नि संबंधी यदि आपके कार्य हैं, उसके व्यापार हैं, उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। यह व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है और इस दौरान आपके विवाह सुख होगा, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेगी। और यहाँ होटल से संबंधी काम है, या आपने MCA किया हुआ, इलेक्ट्रिकल से संबंधी काम किया हुआ, या आप MBBS MD डॉक्टर हैं, उससे लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, आपके पति और पत्नी में प्रेम और स्नेह रहेगा। अब यहाँ सिंह लग्न के जातकों के लिए यहाँ भी मंगल योग कारक होता है। यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, भाग्य उदय होगा, भाग्य में सफलता, क्योंकि छठे भाव में उच्च का मंगल बैठा है। देखा जाए तो यहाँ मंगल आपको उच्च पद देगा, विदेशों से लाभ दिलाएगा, मकान भूमि वाहन सुख होगा, भाग्य उदय होगा, पिता से लाभ होगा, पिता से धन प्राप्ति का योग बनेगा। यहीं नवम भाव में सूर्य बैठा, लगन का स्वामी सूर्य, और ये उच्च का होने से आपके पिता को ऊंचा पद प्राप्ति होने का योग बन रहा है, सरकारी पद प्राप्ति का योग बनना, और धर्म यात्राएं रहेंगी, और इस तरह से विदेशों से लाभ रहेगा, शत्रु आपसे पराजित हो जाएंगे, और जो आप पे कर्जे हैं, जो पुराने कर्जे सब समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ आप उच्च शिक्षा ग्रहण प्राप्त करेंगे और बैंकिंग सेक्टर में आप सरकारी पद में नौकरी आप लगने का पूर्ण रूप से योग बना हुआ है, और शत्रु आपसे पराजित होंगे और विदेशों से लाभ मिलेगा। और यहाँ गुप्त धन प्राप्ति का योग हो रहा है, मकान भूमि वाहन सुख पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग हो रहा है। और ये देखा जाए तो भाग्य उदय के पूर्ण संभावना बनी है। धनु लग्न में यदि देखा जाए पंचम भाव का स्वामी मंगल बैठता है, मेष राशि है, यहाँ सूर्य बैठेंगे,
और नवम भाव का स्वामी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, ये देखिए राजयोग। और यहीं फिर सूर्य पे जो है धन भाव पे मंगल बैठा है, पंचम भाव का स्वामी, ये राजयोग। और इस मंगल की दृष्टि सीधा पंचम भाव पर सूर्य उच्च के, सूर्य पे उच्च का मंगल देख रहा है, ये राजयोग। यहाँ धन प्राप्ति का योग होगा, धन संचय प्राप्ति का योग होगा, मकान भूमि प्राप्ति का योग होगा, संतान सुख होगा, संतान में बढ़ोतरी हो रही है, और हायर एजुकेशन होगी, पीएचडी, आईएएस, पीसीएस, या आप डॉक्टरी पीएचडी करते हैं उससे आपको लाभ हो रहा है। लव रोमांस में बढ़ोतरी हो रही है, लव रोमांस में सफलताएं, विवाह का योग बन रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मंथली इनकम सोर्स, बहुत अच्छा योग बन रहा है आपका। मकर लग्न में यदि देखा जाएगा, लग्न में ही मंगल उच्च का बैठा है, रोचक नामक राजयोग बना दिया। और यहाँ अष्टम भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में मकान भूमि वाहन सुख दे रहा है, क्योंकि सूर्य उच्च का है और उच्च का मंगल उच्च के सूर्य को देखेगा, यहाँ आपको लाभ देगा, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव सुखों का है, सुखों में बढ़ोतरी हो रही है, मकान भूमि वाहन सुख, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग, माता से सुख, माता से लाभ हो रहा है, पिता से सुख, पिता से लाभ हो रहा है, धन प्राप्ति का योग हो रहा है इस तरीके से। और ऊंचा पद रहेगा, यहाँ ऊंचे पद के साथ जज, आईएएस, पीसीएस आदि बनने जा रहे हैं, ऊंचे अधिकारी बनने जा रहे हैं। और यदि आप एम्स जैसे में डॉक्टर हैं तो ऊंचा पद एचओडी का मिलेगा, या डायरेक्टर पद पे आप जाएंगे। और यहाँ मकान और वाहन आप वो भी बड़े लेवल का खरीदेंगे, और इससे आपको लाभ, धन प्राप्ति का योग हो रहा है, विदेशों से लाभ हो रहा है, देशों से लाभ हो रहा है, और विवाह सुख हो रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है। और आपका इतना चेहरे पे ओज और आभामंडल मजबूत होगा कि दुनिया आपके मंत्र मुग्ध हो जाएगी, आप पे मोहित हो जाएगी। आपके व्यक्तित्व इतना तेज होगा कि इसके चारों तरफ इतना आभामंडल मजबूत होगा कि दुनिया आप पे देखकर मोहित हो जाएगी। यदि मंगल में सूर्य में मंगल की दशाएं चलेंगी, आप इन राशियों के अनुसार, तो आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो अब मीन लगन के यदि जातकों के लिए यदि देखा जाए, लाभ भाव में मंगल बैठा है, धन भाव में सूर्य उच्च का बैठा है, यहाँ यदि आप पे जो कर्जे थे वो सब समाप्त हो जाएंगे, जो ऋण थे सब समाप्त हो जाएंगे, शत्रु, छठा भाव शत्रु आता है, आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा, ये व्यापार लाभ देगा। और धन भाव का स्वामी मंगल उच्च का हो गया, तो इससे लाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और इतनी ऊंचाइयाँ छुएंगे, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं से आपको विजय दिला रहा है। और यहाँ लाभ भाव में मंगल यदि देखा, शेयर्स में इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं, उससे लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब जो है हनुमान जी को आप जो है मंगलवार को जलेबी का भोग लगाएं, मंगलवार हनुमान जी के लिए आप हनुमान चालीसा का बांटें, सूर्य को नियम से जल दें, सूर्य कवच आदित्य अर्ध स्तोत्र का पाठ करें, और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मंगलवार को लड्डू जनेऊ आदि गुलाब पुष्प चढ़ाएं, और रवि लाल वस्त्र गेहूँ गुड़ लाल पुष्प रोली तांबा आदि दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये मंगल आपके द्वितीय देखा जाए द्वितीय भाव का स्वामी है, और ये द्वितीय भाव धन का है, धन संचय का है, और कुटुंब का है, कुटुंब से शनि रहेगा, कुटुंब से लाभ होगा, संतान सुख होगा, संतान से सफलताएं रहेंगी, हायर एजुकेशन रहेगी, ऊंचा पद रहेगा। हायर एजुकेशन के साथ में यदि देखा जाए आकस्मिक धन बनने की योजनाएं बनी हैं, आप जो है मेडिसिन से संबंधी, या यदि आप शेयर्स लेते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल, रियल एस्टेट आदि के शेयर्स लेते हैं, उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। और ये 6 राशियां माला माल होने जा रही हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।